हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब चीजें आएंगी। तो क्वेश्चन के बीच बीच में मैं ये चीजें आपको बताती रहूंगी। नॉर्मली आप लोगों को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो पता ही है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे सामान बेचा जाता है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे चीज खरीदी जाती है, एंड मार्क्ड प्राइस एमपी वो प्राइस होता है जो चीज पे पड़ा होता है। सपोज आप कोई चीज लेने गए, मान लीजिए आप कोई शर्ट लेने गए, शर्ट पे पड़ा है 2000 रुपीज या 1999, 1999, जो टैग लगा होता है वो होता है उसका मार्क्ड प्राइस। ठीक है। अब शॉपकीपर कई बार हमें डिस्काउंट भी दे देते हैं या टाइम टू टाइम ऑफर्स आते हैं। मान लीजिए वो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिला और उसके बाद जो दुकानदार ने बेचा डिस्काउंट देने के बाद, वो शॉपकीपर के लिए तो होता है सेलिंग प्राइस, लेकिन क्योंकि उस प्राइस में आपने खरीदा है वो आपके लिए हो जाती है कॉस्ट प्राइस। तो आपको इस एक्सरसाइज में ये चीजें काम आएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। बुक से ही बच्चों मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा देती हूँ। देखिए 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the mark price of all the items। एक सेल चल रही है, उस सेल में वो दुकानदार हर प्रोडक्ट पे कोई भी आइटम हो चाहे उस पे जो भी प्राइस पड़ा है, मार्क प्राइस मतलब जो टैग पे पड़ा है उस पे 10% ऑफर दे रहा है, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। ठीक है। अब एक कस्टमर वहां गया, उसने कुछ सामान खरीदा। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? वो कस्टमर कितना पे करेगा? क्या क्या खरीदा है उसने? फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज इतना एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज इतना ईच। उस कस्टमर ने एक तो जीन्स खरीदी। एक चीज बच्चों, यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स से आप कंफ्यूज मत होना कि जीन्स 2 खरीदी है, नहीं, जीन्स एक ही खरीदी है। जैसे हमारा पेयर ऑफ सॉक्स होता है तो उसमें एक जोड़ा मोजा ही तो आता है, एक सॉक्स अकेले तो नहीं बिकता ना, 2 का जोड़ा बिकता है। अब जीन्स में भी 2 पेयर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए उसे पेयर ऑफ जीन्स बोला जाता है। तो एक जीन्स खरीदी 1450 की एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच, यानी कि 2 शर्ट्स खरीदी जो 850 रुपए एमआरपी की थी, यानी कि उन पे पड़ा था 850 और जीन्स पे कितना पड़ा था 1450। तो उस कस्टमर ने कितना पे करा शॉपकीपर को? क्यों? क्योंकि डिस्काउंट भी मिला है उसे। ठीक है। तो देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एमपी ऑफ जीन्स, यानी कि मार्क प्राइस। आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एज यू विश। मार्क प्राइस ऑफ अ जीन्स इज इक्वल्स टू 1450 रुपीज। ठीक है। एंड मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, क्योंकि 2 शर्ट्स खरीदी हैं उसने, यानी कि 2 इंटू 850। बच्चों एक शर्ट 850 की थी तो 2 शर्टें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा 1700 रुपीज। ठीक है। इतना एमआरपी का सामान उसने खरीदा। तो टोटल एमआरपी कितनी हो गई? टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया? टोटल एमपी। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस करके आ जाएगा ये हमारा 3150 रुपीज, यानी कि जो उसने एक जीन्स और 2 कमीजें खरीदी उनकी टोटल एमपी इतनी थी, बट उसने एमपी पे नहीं करा, उसको डिस्काउंट मिला कुछ। ठीक है। तो डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ एमपी। कभी भी डिस्काउंट मिलता है ना बच्चों, तो वो हमें टैग प्राइस पे ही तो मिलता है। आप भी शॉपिंग करने जाते होंगे फैमिली के साथ, तो हमें पता है कि जो भी प्राइस पड़ा होता है दुकानदार उस पर हमें 5%, 10%, 20% डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलता है। ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? यानी कि 10 इंटू 3150 अपॉन 100। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और परसेंट का साइन हटा तो अपॉन में 100 आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कितना आ गया? 315। ये हमारा क्या आ गया? डिस्काउंट। ठीक है। तो अब वो अमाउंट कितना पे करेगा? अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज इक्वल्स टू कितना देगा वो? टोटल एमपी जो था उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, यानी कि 3150 में से हम 315 माइनस कर देंगे। समझ आया है आपको? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सब शॉपिंग पे जाते हैं तो उसी से ही रिलेटेड है। कितना आ जाएगा? 2835 रुपीज।
यानी कि उस आदमी ने दुकानदार को 2835 रुपीज अमाउंट पे करा आफ्टर द डिस्काउंट। सो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। आगे वीडियोस में मैं आपको आगे के क्वेश्चन समझाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।